ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। तो देखिए सियासी तौर पर किस तरह से गहमा गहमी बढ़ी हुई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक लगातार आप तमाम रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं और ये गहमा गहमी और ज्यादा तब बढ़ गई जब मूड ऑफ द नेशन पोल सामने आया इंडिया टुडे का। इसमें तमाम रोचक बातें देखने को मिल रही है। जनता का मिजाज किस तरह से पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को इंटरेस्टिंग बना रहा है वो देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी अभी भी नंबर 1 पर काबिज है। उनके बाद राहुल गांधी हैं और वहां पर अखिलेश यादव भी टॉप 5 के अंदर हैं और वो भी योगी आदित्यनाथ से ऊपर हैं। लेकिन यहां जब हम बात करते हैं अपोजिशन के लीडर्स के तौर पर, अपोजिशन क्योंकि बहुत एक बड़ी एक जिम्मेदारी अपोजिशन की होती है लोकतंत्र में, वहां पर विपक्ष के नेता के तौर पर लोग किसको कितना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लगातार सदन में देखिए राहुल गांधी काफी एक्टिव नजर आते हैं, ना केवल सदन में बल्कि आप देखिए तो सड़क पर भी बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करें या जो पहलगाम अटैक था उसको लेकर आप देखिए तमाम क्वेश्चंस वो सोशल मीडिया के जरिए भी पूछ रहे हैं, सदन में भी पूछ रहे हैं। इनफैक्ट वो पीड़ितों के घर भी गए, उनसे मुलाकात भी की, जिसमें कानपुर के शुभम द्विवेदी थे, उनकी पत्नी से भी मिले राहुल गांधी। वोट चोरी का इशू आप देखिए किस तरीके से वो उठा रहे हैं, एसआईआर के मुद्दे पर किस तरह से वो हमलावर हैं। अखिलेश यादव भी लगातार यहां पर एक्टिव है। अखिलेश यादव एसआईआर के मुद्दे पर ताबड़तोड़ तरीके से यहां जो तेजस्वियों का साथ देते दिखाई देते हैं। बिहार के इशू पे नरेंद्र मोदी सरकार को, इलेक्शन कमीशन को घेरते नजर आते हैं और यहां तक कि वो पिछले चुनाव में इलेक्शन कमीशन से पूछे गए सवालों को फिर से एक-एक करके उठाते दिखाई देते हैं और जो भी जवाब वहां पर अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे हैं उस पर करारा वार करते नजर आते हैं। बिहार भी अखिलेश यादव पहुंचेंगे और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की उपस्थिति वहां पर एक बड़ा गेम चेंजिंग हो सकती है, गेम चेंजर हो सकती है और ना केवल बिहार में बल्कि वो जो बॉर्डर जो यूपी से लगता है वहां पर भी एक बड़ा संदेश दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपोजिशन लीडर्स के तौर पर जो बोला जा रहा है, जिस तरीके से अपनी दमदार उपस्थिति को दर्ज कराने में तमाम नेता लगे, जिसमें ममता बनर्जी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो जनता किसे पसंद कर रही है वो जवाब हम आपको देंगे कि मूड ऑफ द नेशन में जनता ने इसको लेकर क्या कहा। तो इसमें देखिए नंबर 1 पर अपोजिशन के लीडर्स में पहली पसंद राहुल गांधी ही है। जनता यहां पर सबसे ज्यादा विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को पसंद करती है और उसके बाद ममता बनर्जी है और उसके बाद अखिलेश यादव। टॉप 3 में अखिलेश यादव है। यानी जो तमाम सवाल थे कि लखनऊ छोड़कर दिल्ली अखिलेश यादव जा रहे, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो वाकई में उस तरह से दमदार अपनी प्रेजेंस अपोजिशन में दिखा पाएंगे। वहां पर जो तमाम और बाकी लीडर्स हैं, इंडिया ब्लॉक की जब भी हम बात करते हैं उसमें सबसे पहला सवाल ये आता है कि इंडिया ब्लॉक का सबसे बड़ा लीडर कौन, सबसे मजबूत लीडर कौन जो यहां पर सरकार की चूल्हे हिला दे। तो उसमें अखिलेश यादव को जनता बहुत पसंद कर रही है। आंकड़े देख लीजिए। देखिए सवाल यह था कि अपोजिशन अलायंस जो है, इंडिया ब्लॉक जो है, वो कौन लीड करे, ये सवाल शुरू से बना हुआ है। इसको लेकर जब जनता से सवाल पूछा गया तो क्या आंकड़े आए सामने वो देखिए। तो यहां पर लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बेस्ट हैं, नंबर 1 पर हैं। 28.2% लोगों ने इस पर उनको वोट किया है। यानी फरवरी में जो नंबर था उससे बढ़े हैं वो। फरवरी के नंबर को आप देखेंगे तो वहां पर 23.9% लोगों ने राहुल गांधी को अपोजिशन अलायंस के लीडर के तौर पर सबसे बेस्ट बताया था, सबसे सुटेबल बताया था। वहीं दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी है, 7.7% उनको मिले हैं अगस्त के इस सर्वे में, इस पोल में। फरवरी में 13.7% था और भारी गिरावट यहां पर आप कह सकते हैं फरवरी से अगस्त तक आते आते यहां पर ममता बनर्जी को अलायंस के लीडर के तौर पर जनता अब कम देख रही है, यह कहा जा सकता है। अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ी है। अखिलेश यादव अभी भी अपोजिशन में तीसरे नंबर पर पसंद किए जा रहे नेता है। 6.7% लोगों ने उनको वोट किया है। फरवरी में 5.6% था, यानी इजाफा हुआ है। तो इंडिया अलायंस का नेता कौन और क्या यहां पर एक साथ ये इंडिया ब्लॉक के तमाम जो दल हैं उसे घोषित करेंगे, ये सवाल भी बरकरार है। लेकिन फिलहाल जनता ने बता दिया कि राहुल गांधी सबसे पहले, उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, उसके बाद ममता बनर्जी और फिर अखिलेश यादव। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए और साथ साथ जान लीजिए कि मूड ऑफ द नेशन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इंडिया ब्लॉक काफी मजबूत हो रहा है। एनडीए को यहां पर झटका लगता दिखाई दे रहा है। यहां अगर आप स्थितियां देखेंगे तो एनडीए ब्लॉक की तरफ
42 सीटें जाती दिख रही हैं। वोट परसेंट भी 42%, जिसका 10 फरवरी से अगर कंपैरिजन करें, फरवरी में जो मूड ऑफ द नेशन हुआ था तो बना हुआ है। फरवरी के आंकड़ों के हिसाब से 2 सीटें इंडिया ब्लॉक की बढ़ी हैं और वोट परसेंट वही है। जबकि एनडीए की जब हम बात करते हैं तो एनडीए के खाते से 2 सीटें जाती दिख रही हैं, वोट परसेंट में भी 1% का गिरावट देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर के एनडीए की स्थिति कमजोर दिखाई देती कंपैरेटिवली और यहां पर इंडिया ब्लॉक की स्थिति मजबूत दिखाई देती है।